दोस्तों, आज हम सौरमंडल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमण करने वाले खगोल पिंडों को ग्रह कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। हमारा सूर्य एक तारा है और इसके चारों ओर स्थित सभी ग्रह एक आकाशगंगा के भाग हैं, जिसे दुग्ध मेखला आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। एक आकाशगंगा तारे, गैस और धूल कणों का एक बड़ा समूह है जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। वे भिन्न भिन्न आकार और आकृति के होते हैं। दुग्ध मेखला एक बड़ी रेखीय सर्पिलाकार आकाशगंगा है। दुग्ध मेखला आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल भी स्थित है। पृथ्वी के सौरमंडल से जुड़े 8 ग्रह तथा उनसे महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बुध ग्रह। बुध ग्रह सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। यह एक ठोस ग्रह है। बुध ग्रह हमारे चंद्रमा जैसा नजर आता है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। यह अपने परिक्रमा पथ पर 29 मील प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगाता है। सूर्य के बेहद निकट होने के कारण इसे सीधे देखना मुश्किल है। दूसरा ग्रह शुक्र ग्रह। यह सूर्य से दूसरा नंबर का ग्रह है। शुक्र सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह है। इस ग्रह पर जहरीली गैस का वायुमंडल है जिसमें घने बादल हैं। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तीसरा ग्रह पृथ्वी। पृथ्वी सोलर सिस्टम का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी की आकृति अंडाकार है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने के दौरान पृथ्वी अपनी कक्षा में 365 बार घूमती है। इस प्रकार पृथ्वी के एक वर्ष 365 दिन का होता है। पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। चौथा ग्रह मंगल ग्रह। मंगल सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना तलाशी जा रही है। ऐसा माना जाता है कि मंगल पर करोड़ों साल पहले जीवन था। मंगल ग्रह यह लाल रंग का आयरन ऑक्साइड की अधिकता की वजह से है। मंगल पृथ्वी के व्यास का लगभग आधा है तथा यह पृथ्वी से कम घना भी है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण मंगल की सतह पर तरल जल मौजूद नहीं है। मंगल पर पहुंचने के साथ अन्य खोजों का प्रयास जारी है। पांचवा ग्रह बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति सूर्य से 5वां और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति एक गैसीय
ग्रह है। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर है तथा सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। इसका रंग पीला होता है। रोमन सभ्यता ने अपने देवता जुपिटर के नाम पर इसका नाम रखा था। बृहस्पति पर सबसे जानी पहचानी आकृति लाल धब्बा या ग्रेट रेड स्पॉट है। छठा ग्रह शनि ग्रह। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से छठा ग्रह है। सौरमंडल में बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह गैसीय है। यहाँ आकाश में हल्के पीले तारे के समान दिखाई देता है। शनि का बाह्य भाग मुख्य रूप से गैस का बना है। शनि ग्रह का गुरुत्व पानी से कम है। इसके लगभग 62 उपग्रह हैं। यह ग्रह मुख्य रूप से हाइड्रोजन का बना है। चलिए 7वें ग्रह पर आते हैं। 7वां ग्रह अरुण यूरेनस। अरुण ग्रह हमारे सौरमंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। यह भी एक गैसीय ग्रह है। अरुण या यूरेनस व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी और आकाश में पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा है। अरुण को बिना दूरबीन के आँखों से देखा जा सकता है। अंतिम ग्रह वरुण ग्रह। यह सौरमंडल का अंतिम ग्रह माना जाता है। हमारे सौरमंडल में सूर्य से 8वां ग्रह है। वरुण ग्रह भी गैसीय ग्रह है। वरुण पर बादल, तूफान और मौसम का बदलाव साफ नज़र आता है। वरुण को नीला दैत्य भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको अधिक से अधिक जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।